हेलो फ्रेंड्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में मैंने एक्सप्लेन किया था व्हाट इज मॉड्यूलेशन। फिर मैंने डिस्कस किया था मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ बी मैक्स एंड बी मीन वोल्टेज। जो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं पावर रिलेशन बिटवीन। ये ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। ये आपका है, ये हेडिंग में लिख रहा हूं, पावर रिलेशन बिटवीन पीटी एंड पीसी। पावर रिलेशन बिटवीन पीटी एंड पीसी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इस पे कंसंट्रेशन बनाइएगा। ये एग्जाम में इस पे न्यूमेरिकल आना ही आना है या तो डेरिवेशन आना है। ठीक है, मैं एक एक टर्म क्लियर करके आराम से बताते चलता हूं, आप लोग नोट करिए जाएं। ठीक है, पीटी को हम कहते हैं, अभी बताऊंगा। पीटी को कहते हैं हम टोटल पावर। पीटी को क्या कहते हैं? टोटल पावर। टी फॉर ट्रांसमीटर मत समझिएगा, इसको बोलते हैं टोटल पावर। टोटल पावर। और पीसी है हमारा, इसको कहते हैं कैरियर पावर। कैरियर पावर। ठीक है, टोटल पावर एंड कैरियर पावर। तो अब इसके बाद इसकी रिक्वायरमेंट हमें आगे पड़ेगी, क्योंकि जब हम एएम वेव, अब ध्यान से समझिएगा ये कहां से आया। एएम वेव का हमने जनरल इक्वेशन आपको कैलकुलेट किया था, आप यहां पे दीजिए। तो पीटी हो गया टोटल पावर, पीसी हो गया क्या? कैरियर पावर। क्योंकि जब भी कोई आप सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं, जैसे एएम में, एएम हमने ये जनरल इक्वेशन लिखे थे, ये देखिए ध्यान दीजिएगा। एएम हम जनरल इक्वेशन लिखे थे, हमने क्या लिखा था? वीसी प्लस, देखिए एमटी। एमटी क्या है? मैसेज सिग्नल। अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल, ये देखिए कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रहा है। आपको ये पता है कि आपकी पूरी इंफॉर्मेशन किस में है? मैसेज सिग्नल में है। कैरियर सिग्नल में आपकी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आपका एम ये होना चाहिए कि हमारी जो पावर है मैक्सिमम से मैक्सिमम मैसेज सिग्नल में ट्रांसफर हो, कैरियर में हमारी पावर न रहे। अगर कैरियर में पावर रहेगी तो हमारे पास मैसेज सिग्नल में स्ट्रेंथ वीक रहेगी, तो हमारे पास जो रिसेप्शन में हमें सिग्नल की वीक स्ट्रेंथ क्या है, रिसेप्शन करते समय, रिसीव करते समय सिग्नल वीक मिलेगा। क्लियर? तो वहां डिस्टॉर्शन हो सकता है। तो ये जनरल हमने बताया था कि कोई भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, वी एम टी इक्वल टू वी सी प्लस वी एम टी मतलब मैसेज सिग्नल इंटू कॉस ओमेगा टी। देखिए फ्रीक्वेंसी सेम है। तो बेसिकली जब इसको हम ट्रांसफर करते हैं तो इसको देखिए, हमने आपको जनरलाइज बताया था कि दो हमने सिग्नल देते हैं। ये देखिए, इसको हमने फिर बोला था कि हमने एक कैरियर सिग्नल लिया, कैरियर सिग्नल में ये मैसेज सिग्नल की जगह पे हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं? वीएम। और क्या यूज कर रहे हैं? कॉस ओमेगा एम टी। ठीक है, और फिर इसके बाद हम यूज कर रहे थे, ये देखिए, कॉस ओमेगा सी टी। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, ये सब ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं और आगे बताते हैं कि इसको फिर इसके बाद ड्राइव करने के बाद जो जनरल एएम का इक्वेशन आता है, ये ध्यान दीजिएगा। जनरल एएम का इक्वेशन जो आता है, वो इक्वेशन हमारे पास आया वी सी कॉस ओमेगा सी टी, ये आया था, प्लस फिर क्या आया? एम बी सी क्या आया? बाई टू, और क्या आ गया? कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी, प्लस ये क्या आ गया? एम बी सी बाई टू, और क्या आ गया? कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी। ये जनरल इक्वेशन आया था। आप लोग पूरा सारा डेरिवेशन इसी पे बेस्ड है, तो इसको ढंग से समझिए। ये जनरल एएम वेव का हमने इक्वेशन ड्राइव किया था।
तो इसमें हमने बताया था कि इसमें 3 टर्म होते हैं। कौन-कौन से टर्म होते हैं? आइए एक-एक टर्म को हम डिस्कस करते हैं। 3 टर्म कौन-कौन से होते हैं? आपके पास मैंने बोला था एक कैरियर सिग्नल होता है, फिर कौन सा होता है? एक एलएसबी होता है और एक क्या होता है? यूएसबी होता है। तो देखिए क्या-क्या आपका ट्रांसमिट हो रहा है। ये है कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल। ये क्या है आपके पास? सॉरी, ये क्या है आपका? लोअर एलएसबी, लोअर साइड बैंड सिग्नल। और ये कौन सा है? यूएसबी, अपर साइड बैंड सिग्नल। आप लोग लिख लीजिएगा पूरा, इसको नोट्स बनाते चलिए मेरे साथ। तो जब भी दोस्तों एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कोई सिग्नल को हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड करते हैं तो इसमें 3 चीज ट्रांसफर होती है। क्या क्या? एक कैरियर ट्रांसफर होता है, एक लोअर साइड बैंड जाता है, एक अपर साइड बैंड जाता है। मैं अभी आप लोगों को डिस्क्राइब करता हूं कि लोअर साइड बैंड, अपर साइड बैंड और एएम का क्या डिसएडवांटेज है। ठीक है? तो दोस्तों यहां से ध्यान दीजिएगा। हमने बताया कि जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हम बनाते हैं तो इसमें 3 टर्म आ रहा है। कौन कौन सा? देखिए टोटल पावर हमारी कहाँ कहाँ खर्च होगी, क्योंकि 3 चीज ट्रांसफर हो रहा है। कौन कौन? कैरियर ट्रांसफर हो रहा है, तो एक कैरियर की पावर होगी, इसको हम पीसी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्लस पीएलएसबी। एलएसबी का मतलब लोअर साइड बैंड। देखिए लोअर साइड बैंड भी ट्रांसफर हो रहा है तो कुछ पावर इसमें लगेगी, प्लस पी यूएसबी। यूएसबी मतलब अपर साइड बैंड में भी कुछ पावर लगेगी। तो 3 पावर में ट्रांसफर हो जाएगा हमारा। अगर टोटल हम पावर दे रहे हैं तो टोटल पावर एएम में किस में ट्रांसफर हो जाएगा भाई? कैरियर मूव कर रहा है, कैरियर जा रहा है, साथ में एलएसबी जा रहा है, लोअर साइड बैंड भी जा रहा है, अपर साइड बैंड भी जा रहा है, तो 3 में इसकी पावर ट्रांसफर हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूं इस चीज से हटके। देखिए जब इस इक्वेशन को अभी मैं ये फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं किया हूं, जब फोरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हमारा जो एएम सिग्नल है, ध्यान से समझिएगा, जो मैसेज सिग्नल है इस तरह से कुछ ट्रांसफर होता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ये एग्जाम्पल समझिएगा, अभी इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन अगर ये नहीं समझेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि रियल में हो क्या है। जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड हम करते हैं तो इस तरह से इंफॉर्मेशन आपकी मूव करती है। कौन कौन सा? ये आपके पास हो गया कैरियर सिग्नल, कैरियर फ्रीक्वेंसी। और इधर देखिए ये इस तरह से, मान लीजिए कोई सिग्नल फोरियर ट्रांसफॉर्म में अगर हम दे रहे हैं तो इस तरह से ट्रांसफर हो रही है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे ये देखिए, ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये देखिए ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम कह रहे हैं ओमेगा सी प्लस क्या कह रहे हैं? ओमेगा एम। इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कर रहे हैं? ये देखिए माइनस कर सकते हैं, और ये क्या होगा? ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। ठीक है? इस तरह से आपका कोई सिग्नल है ये ट्रांसफर होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो है आप लोगों को आगे मैं बताऊंगा। देखिए ये इसी का फोरियर ट्रांसफॉर्म है, जो कि अगर मान लीजिए कोई भी हमने एक्सटी सिग्नल ले लिया ट्रायंगुलर, तो अगर हम उसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड करेंगे तो इस तरह से आएगा। ये देखिए ये जो एम्पलीट्यूड आता है ये आता है वीसी, ये कैरियर है। ये यहां तक जो एम्पलीट्यूड है इसको कह रहे हैं, ये देखिए एम बी सी बाई 2। तो इसमें देखिए बेसिकली जब हम ट्रांसफर करते हैं तो इसमें 3 टर्म आता है। कौन कौन सा आता है? ये आपका है यूएसबी, अपर साइड बैंड है सिग्नल, और इसको बोलते हैं लोअर साइड बैंड सिग्नल। अब ध्यान दीजिएगा, आप ये बताइए कि जब हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड कर रहे हैं सिग्नल को तो हमारी मेन इंफॉर्मेशन किस में है? लोअर साइड बैंड में है, अपर साइड बैंड में है? देखिए ध्यान से सुनते जाइएगा। एएम का डिसएडवांटेज ये है कि इसमें कैरियर का एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है, कैरियर में सबसे ज्यादा पावर खर्च होती है, जो कि हमारे लिए वेस्टेज है।
हमारे लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन कैरियर में नहीं है, हमारी इंफॉर्मेशन किस में है? मैसेज सिग्नल में है। मैसेज सिग्नल में मीन्स आपका लोअर साइड बैंड में है, अपर साइड बैंड में है। तो हमारी जो कैरियर में पावर लॉस हो रहा है, हमारा ज़्यादा इसका यूजफुल नहीं है। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि हमारे कैरियर में सबसे ज़्यादा पावर लगती है। ठीक है? फिर एक और डिसएडवांटेज है इसका, एक ही इंफॉर्मेशन, एक ही इंफॉर्मेशन फॉर एग्जांपल आपने हेलो, हेलो राम भेजा, सेंड कर रहे हैं, हेलो राम कोई सिग्नल है और इसको सेंड कर रहे हैं, तो आप देखेंगे एक ही इंफॉर्मेशन दो बार कॉपी होके सेंड होती है। हेलो राम यूएसबी में कॉपी रहेगा, ये देखिए हेलो राम जो है, हेलो राम जो है, ये देखिए हेलो राम जो है, ये देखिए यहाँ भी कॉपी रहेगा, इतने इतने बैंडविड्थ तक यहाँ भी हेलो राम कॉपी होके जा रहा है और इतने बैंडविड्थ तक यहाँ भी हेलो राम कॉपी होके जा रहा है। तो दो जगह सेम इंफॉर्मेशन कॉपी होके जा रही है जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बताइए एक ही इंफॉर्मेशन दो बार हम सेंड करेंगे तो दोनों के लिए पावर लगेगी, तो ये हमारे लिए तो बेकार चीज है। तो ये दो डिसएडवांटेज है, एएम का ये दो डिसएडवांटेज है। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने इसको क्या बनाया, देख ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने कहा कि इसमें कैरियर की पावर ज्यादा लग रहा है, तो कैरियर को हटाने के लिए उसने क्या बनाया, एक डीएसबी-एससी बनाया, डबल साइड बैंड सरप्रेस्ड कैरियर। यहाँ से कैरियर को हटा दिया गया, कैरियर को सरप्रेस्ड कर दिया गया। ये देखिए फिर एएम का डिसएडवांटेज को दूर करके फिर साइंटिस्ट ने ये बनाया, मैं आपको उसका वो बना दे रहा हूँ। देखिए तब ये सिग्नल इस तरह का हो गया, ये सिग्नल इस तरह से ट्रांसफर हो रहा है। कैरियर सब सरप्रेस्ड हो गया, ये देखिए यहाँ पे कैरियर था और ये सरप्रेस्ड हो गया, ये आपके पास ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम हो गया और ये हो गया आपके पास ओमेगा सी और माइनस ओमेगा एम और ब्रैकेट क्लोज के बाहर माइनस और ये हो गया ओमेगा सी। ठीक है, अब देखिए कैरियर को सरप्रेस्ड कर दिया गया, इसको बोलते हैं डीएसबी-एससी। तो सुन लीजिए, आपके सिलेबस में तो नहीं है लेकिन फिर भी आप अगर सुन लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा इससे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, जिसको बोलते हैं डबल साइड बैंड सरप्रेस्ड कैरियर। तो ये देखिए केवल इसमें एलएसबी आपका सेंड हो रहा है और यहाँ पे यूएसबी सेंड हो रहा है, लेकिन डीएसबी-एससी बनाया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, कैरियर सरप्रेस्ड कर दिया गया, कैरियर सरप्रेस्ड कर दिया गया। फिर इसके बाद इसका भी डिसएडवांटेज आ गया। क्यों? इसका डिसएडवांटेज क्या आ गया, ये बताइए। सेम सिग्नल को दो जगह कॉपी होके जा रही है, यही इंफॉर्मेशन दो जगह कॉपी होके जा रही है, तो दो जगह कॉपी होके जा रही है तो दोनों के लिए पावर लग रही है। तो हम क्यों न कि एक ही इंफॉर्मेशन को सेंड करें, तो दोनों हमें एक जगह पावर को हम सेव कर सकते हैं, साथ में बैंडविड्थ भी कम ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए बैंडविड्थ इतनी लग रही थी, इन दोनों का मिला के ये बैंडविड्थ लग रही थी, एएम में ये बैंडविड्थ थी, इतना बैंडविड्थ का सिग्नल भेजना था। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे भी अभी बैंडविड्थ सेम रही, लेकिन कैरियर की पावर तो हमने सेव कर दिया लेकिन बैंडविड्थ वही रही। इस बैंडविड्थ को रिमूव करना एंड पावर को भी और रिमूव करना, तो उसके लिए फिर से आपके पास आ गया, ये आ गया एसएसबी-एससी। क्या आ गया? एसएसबी-एससी, सिंगल साइड बैंड सरप्रेस्ड कैरियर। अब इसमें क्या हुआ, कैरियर भी सरप्रेस्ड कर दिया गया है और सिंगल साइड बैंड को हम भेज रहे हैं, सिंगल साइड बैंड को हम भेज रहे हैं। देखिए सिंगल साइड बैंड में देखिए, चाहे आपका लोअर साइड बैंड की बात करिए चाहे अपर साइड बैंड की बात करिए, तो ये देखिए ये इस तरह से हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये एसएसबी-एससी के लिए ये आपके पास ओमेगा सी हो गया और ये क्या हुआ, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। चाहे अपर साइड भेजें हम, ये यूएसबी भेजें, चाहे लोअर साइड भेजें, तो एसएसबी आ गया। इसका फुल फॉर्म है सिंगल साइड बैंड सरप्रेस्ड कैरियर। अब देखिए इसमें बैंडविड्थ क्या हो गई, बैंडविड्थ भी रिड्यूस हो गई, बैंडविड्थ रिड्यूस हो गई। अब बैंडविड्थ इतने ही रिक्वायरमेंट है, तो इतने रिक्वायरमेंट है तो इसमें और ज़्यादा हम
सिग्नल को सेंड कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें बैंडविड्थ हमारी कम हो गई। पहले हमें एक छोटे से सिग्नल को भेजने के लिए बैंडविड्थ ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, अब यहाँ पे कम बैंडविड्थ लग गई, पावर भी कम लग गई। तो SSB-SC जो है, इस SSB-SC के दो मेथड हैं। एक आपका होता है फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड, एक होता है आपका हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म मेथड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड एक फिल्टर मेथड है। फिल्टर मेथड से जब करते थे तो यहाँ पे बीच में कुछ डिस्टॉर्शन आ जा रहा था, कुछ पोर्शन डिस्टॉर्ट हो जा रहा था। क्यों? क्योंकि हम आइडियल फिल्टर हम यूज कर रहे थे और प्रैक्टिकल लाइफ में आइडियल फिल्टर होता नहीं। तो उसको दूर करने के लिए फिर आपके पास आ गया, फिर उसको दूर करने के लिए फिर से आपके पास आ गया VSB-SC। क्या आ गया? VSB-SC। VSB-SC का मतलब वेस्टिजियल साइड बैंड सरप्रेस्ड कैरियर, जो कि आपका टीवी सिग्नल में यूज होता है। इसमें यूज होता है, टीवी सिग्नल में यूज होता है वेस्टिजियल साइड बैंड सिग्नल। तो ये सबसे बेस्ट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। ठीक है, जिसमें आपका बैंडविड्थ भी सेव हो गई और पावर भी कम हो गई और कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं। ठीक है, तो वन बाय वन समझे। तो आप देखिए, जब हम AM भेजते हैं तो उसमें 3 में पावर ट्रांसफर होती है। कौन कौन सी? लोअर साइड बैंड में भी कुछ पावर लग रही है, अपर साइड बैंड में भी पावर लग रही है, और कुछ कैरियर में भी पावर लग रही है। मोस्टली कैरियर में पावर लग रही है, जैसा कि मैं ऊपर लिखा हूं। अब आप लोगों को इस इक्वेशन का मतलब, ये जो मैं लिखा हूं, समझ में आ गया होगा इनका मीनिंग क्या है। इसमें देखिए, जो टोटल पावर है, टोटल पावर हमारी 3 पार्ट में डिवाइड हो जा रही है। कौन कौन से? PT, PC, और क्या हो रही है आपके? PT, PC, LSB एंड USB। अब मैं और आगे बढ़ता हूं, इतना आप लोग समझ गए होंगे। मुझे केवल ये बताना था, एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था, टीवी सिग्नल के लिए यूज होता है AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, PDSB-SC, SSB-SC, VSB-SC। तो VSB-SC ऑप्शन था, तब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता था। उसी को हल्का सा मुझे बताने के लिए इतना मैं बता दिया। ठीक है, साथ में आपके दिमाग में एक फिगर बन गया होगा कि बेसिकली हम जब AM में कोई सिग्नल सेंड करते हैं तो एक ही इंफॉर्मेशन 2 बार कॉपी होके जाती है, और सबसे ज्यादा पावर हमारा कैरियर सिग्नल लेता है, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन नहीं रहती है। ये सब डिसएडवांटेज है। चलिए, लेकिन हमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ही पढ़ना है, तो हम उसी को आगे पढ़ते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने आप लोगों को इसीलिए लिखा था कि टोटल जो पावर है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जा रही है। PC, PLSB एंड क्या होगा? PUSB। ठीक है, PC, PLSB एंड PUSB। PC को मैं एक एक चीज लिख रहा हूं, PT आप लोग समझ ही लें, मैं फिर एक एक टर्म कैलकुलेट करूंगा। देखिए कि ध्यान दीजिएगा, जो हमारा PC है, PC है बेसिकली, इसको कह रहे हैं हम कैरियर पावर। क्या बोल रहे हैं? कैरियर पावर। फिर इसके बाद आपका PLSB है। PLSB को हम क्या कर रहे हैं? लोअर साइड बैंड पावर। फिर इसके बाद PUSB है। USB का मीनिंग क्या है? अपर साइड बैंड पावर। ठीक है, PT आप लोग फैमिलियर हैं। PT बेसिकली क्या है? टोटल पावर है। तो जो हमारी टोटल पावर है वो 3 चीज में डिवाइड हो गई। अब मैं डिराइव करने चल रहा हूं PT और PC में रिलेशन। तो उसके लिए मैंने बता दिया कि ये कहां से आया। आप लोगों के पास एक जनरल इक्वेशन है, वहीं से सब कुछ ड्राइव होगा। ये देखिए, आप लोग जानते हैं VAMT इक्वल टू, मैं फिर से लिख रहा हूं, ये क्या है? VAMT इक्वल टू है VC, और ये आपके पास है cos ओमेगा CT, प्लस ये क्या है आपके पास? MVC बाई 2, और ये क्या है? cos
ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी, ये आपका एलएसबी सिग्नल हो गया, प्लस यहाँ पे क्या है एम बी सी बाई 2, और ये क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी। ये आपके पास पता है कि इसमें ये कैरियर सिग्नल है, तो मैं सबसे पहले कैरियर की पावर कैलकुलेट करने चल रहा हूँ। ये देखिए कैरियर पावर, तो पीसी, यहाँ पे एक मिनट ऐसे इसको हटा दीजिए, इस तरह से लिखिए, यहाँ पे लिखेंगे कैरियर, कैरियर पावर। कैरियर पावर क्या होता है, ये देखिए होगा पीसी इक्वल टू, पीसी क्या होगा कैरियर पावर, और ये क्या होता है वी आर एम एस, आर एम एस की वैल्यू आप जानते हैं, आर एम एस का होल स्क्वायर डिवाइड बाई क्या होता है आर। आप जानते हैं पावर क्या होता है वी स्क्वायर बाई आर, तो वही हमने फार्मूला यूज किया, वी आर एम एस का होल स्क्वायर बाई आर, वेयर, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ये देखिए वेयर वेयर आर क्या है कैरेक्टरिस्टिक रेजिस्टेंस ऑफ एंटीना, जो ट्रांसमीटर में एंटीना यूज हम कर रहे हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक रेजिस्टेंस है, आर कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस कहिए या रेजिस्टेंस कहिए, ठीक है। अब दोस्तों आप लोगों को एक चीज पता होगा, कोई सिग्नल एसी सिग्नल दिया है, कोई सिग्नल एसी सिग्नल दिया है, ये देखिए एसी सिग्नल हमारे पास क्या है, अरे भाई कैरियर का जो सिग्नल है यही तो है, कैरियर सिग्नल हमारे पास क्या है, ये है वीसी कॉस ओमेगा सिटी। तो यहाँ से आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू में रिलेशन है, जैसा कि आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़े, आरएमएस वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होती है, तो क्या होती है पीक वैल्यू, पीक वैल्यू क्या है वीसी बाई क्या हो जाएगा √2, मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ क्या होगा वीसी बाई और क्या होगा √2, पीक वैल्यू डिवाइड बाई √2 होता है, नहीं होगा तो हम रेक्टिफायर में इसको ड्राइव करवाएंगे। अभी आपको केवल इतना ध्यान रखिए कि आरएमएस वैल्यू एंड पीक वैल्यू में इतना रिलेशन होता है, वी आर एम एस इक्वल टू वीसी बाई √2। तो फर्स्ट हम ये देखिए कैरियर की पावर कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे फार्मूला यूज कर रहे हैं, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखिए ये यूज करेंगे हम, ये देखिए आपके पास कैरियर की पावर हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगा कैपिटल वीसी और बाई क्या होगा √2, ये आपका क्या आ जाएगा वीसी वी आर एम एस का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1/r, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास वीसी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2r, वीसी स्क्वायर बाई 2r। तो कैरियर का हमने पावर कैलकुलेट कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमें लोअर साइड बैंड एंड अपर साइड बैंड की पावर कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों अब हम पी एल एस बी कैलकुलेट करना है, एल एस बी आप समझ रहे होंगे लोअर साइड बैंड पावर, तो वी एल एस बी, ये एल एस बी आर एम एस वैल्यू इसकी चाहिए मुझे, डिवाइड बाई का होल स्क्वायर बाई क्या करना है आर, यही फार्मूला है आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसका एम्पलीट्यूड है एम बी सी बाई क्या था 2 है, और डिवाइड बाई √2 करेंगे तो इसकी आरएमएस वैल्यू आ गई, और इसका मुझे क्या चाहिए होल स्क्वायर चाहिए, और डिवाइड बाई 1/, क्या चाहिए आर चाहिए। तो ये देखिए ये आ जाएगा पी एल एस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा एम स्क्वायर वी सी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 8r आ जाएगा। अगर मैं इसको पीसी के टर्म में लिखूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं एम स्क्वायर वी सी स्क्वायर बाई क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 4 × r 2r, इस तरह से लिख सकता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं वी सी स्क्वायर बाई 2r इक्वल टू क्या है पीसी, तो ये हम लिख सकते हैं एम स्क्वायर पीसी बाई क्या लिख सकते हैं 4, तो ये लिख सकते हैं, देखिए एल एस बी की वैल्यू आ गई।
ठीक है। सिमिलरली पी यूएसबी की मुझे वैल्यू चाहिए, अपर साइड बैंड की एल वैल्यू चाहिए, तो वही सिमिलरली हम क्या लिखेंगे, वी एस बी सेम आएगा क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, वी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा आर, इसमें पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एम बी सी बाई 2 डिवाइड बाई √2 का होल स्क्वायर इंटू 1/r। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा P USB इक्वल टू एम स्क्वायर वी सी बाई क्या हो जाएगा 8r। इसको ऐसे लिखा जा सकता है एम स्क्वायर वी सी स्क्वायर बाई 4 डिवाइड बाई 2r। वी सी स्क्वायर बाई 2r को आप लोग फैमिलियर हैं, बेसिकली क्या है पी सी, ये आ जाएगा पी सी डिवाइड बाई 4। अब दोस्तों आप जनरल इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर दीजिए। जनरल इक्वेशन हमने क्या कैलकुलेट किया है, जनरल इक्वेशन ये देखिए, जनरल इक्वेशन आपके पास हमने बताया था कि जो पीटी है, पीटी मतलब टोटल पावर, और ये किसके इक्वल है पीसी प्लस क्या है पी एल एस बी है, और फिर इसके बाद क्या है पी यू एस बी है। तो अगर मैं एक एक की वैल्यू पुट कर दूं, पीसी को पीसी रहने दो क्योंकि मुझे पीसी में रिलेशन ही निकालना है। पीएलएसबी की वैल्यू मैं पीसी के टर्म में कैलकुलेट कर चुका हूँ, एम स्क्वायर ये हो जाएगा पीसी बाई क्या हो जाएगा 4, इधर ये क्या हो जाएगा एम स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा पीसी बाई क्या हो जाएगा 4। ठीक है, ये देखिए आ जाएगा पीटी। तो इसमें से पीसी आप कॉमन ले लीजिए, पीसी रहने दीजिए, ये आपके पास हो जाएगा एम स्क्वायर, और ये हो जाएगा पीसी बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, यहां से देखिए पीटी इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, पीसी कॉमन ले लीजिए तो ये ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा स्मॉल एम का होल स्क्वायर मतलब मॉड्यूलेशन इंडेक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो ये डेरिवेशन मुझे करना था और इस पे न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा बार आया हुआ है, पीटी एंड पीसी में रिलेशन। तो पीटी इक्वल टू पीसी और ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन थोड़ा से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं, एक पीटी है, पीटी दिया है, और पीसी और मॉड्यूलेशन इंडेक्स। 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनेगा। फर्स्ट टाइप का ये बनेगा, ये देखिए फर्स्ट टाइप का ये बन सकता है। सेकेंड टाइप का देखिए क्या होगा, ये आपके पास पीटी दिया है और पीसी और मॉड्यूलेशन इंडेक्स। थर्ड टाइप का क्या बन सकता है, ये देखिए अभी हम बताते हैं, पीटी पीसी स्मॉल है। जो भी स्टूडेंट ये मेरा पैटर्न आपको फॉलो कर रहा है उसको कोई भी न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं होगी। क्या, फॉर एग्जांपल देखिए आपको पीसी और या मॉड्यूलेशन इंडेक्स ये दोनों गिवन होगा, ये क्या होगा गिवन होगा। आपसे क्या पूछेगा, पीटी पूछ लेगा। फर्स्ट टाइप का ये न्यूमेरिकल बन सकता है। सेकंड टाइप का आपको पीटी पीसी गिवन होगा, आपसे मॉड्यूलेशन इंडेक्स पूछ लेगा। ठीक है, थर्ड टाइप का क्या बन सकता है आपका, आपसे पीटी एंड मॉड्यूलेशन इंडेक्स गिवन होगा। ठीक है, आपसे पीसी पूछ लेगा। ये 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं इसमें।
फिर दोस्तों आप लोगों को और बता दें कि हम लोग और क्या चीज़ जानते हैं इसमें, अगर हम यूज करना चाहें। हम एक चीज़ और जानते हैं इसमें, क्या? हम लोग मॉड्यूलेशन इंडेक्स जानते हैं। हम लोग मॉड्यूलेशन इंडेक्स जानते हैं, क्या? स्मॉल एम इक्वल टू हम लोग जानते हैं बी एम बाई वी सी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये नहीं दिया है तो हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये दिया है तो बी मैक्स माइनस बी मीन डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा, बी मैक्स और प्लस क्या हो जाएगा, बी मीन। यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। हो सकता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स से इन दोनों टर्म में कुछ वैल्यू दिया हो, इससे भी हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक आप लोग समझे पीटी एंड पीसी में न्यूमेरिक रिलेशन, और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पे 3 टाइप्स के न्यूमेरिकल बनते हैं, सारा डेटा दिया रहता है। अब इसको आगे थोड़ा सा मैं और बढ़ता हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर मुझे, मैं इसी इक्वेशन में, अगर मैं ये पावर के टर्म में नहीं करंट के टर्म में लिखूं, अगर ये मैं पावर के टर्म में लिखा हूं, अब मैं इसको अगर करंट के टर्म में लिखूं, देखिए मैं आगे बढ़ता हूं, यहां पे लिख रहा हूं करंट के टर्म में लिखूंगा तो क्या लिख दूंगा, करंट के टर्म में लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूं, क्या? इसको लिख सकता हूं आई टी का होल स्क्वायर इंटू आर। आर क्या है? कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस ऑफ एंटीना। और इसको लिख सकता हूं आई सी स्क्वायर बाई आर। कभी कभी पावर नहीं दिया रहता है क्वेश्चन पेपर में, करंट दिया रहता है कि टोटल करंट इतनी है, कैरियर की में करंट इतनी जा रही है, तो आपका इनमें रिलेशन में निकाल सकता हूँ। ये देखिए इसी इक्वेशन से, जनरल यही है। ये हो जाएगा एम स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, ये देखिए आर से आर मेरा कैंसिल आउट, तो यहाँ से आई टी टोटल करंट इक्वल टू ये हो जाएगा आई सी, और ये आ जाएगा रूट में 1 प्लस ये हो जाएगा स्मॉल एम का होल स्क्वायर बाई 2। तो यहां से आप ये भी निकाल सकते हैं। ये देखिए आईटी में भी रिलेशन आ गया। तो अगर आपको आईटी से रिलेटेड कुछ दिया है तो आप ये फार्मूला यूज कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार क्वेश्चन में आईसी और आईटी दिया था। यहाँ से भी 3 टाइप्स के न्यूमेरिकल बन सकते हैं, आप लोग फैमिलियर हैं, ऊपर मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूँ, ये ध्यान दीजिएगा। सेम अगर मैं वोल्टेज के टर्म में बात करूँ, इसके टर्म में बात करूँ वोल्टेज के टर्म में, तो मैं लिख सकता हूँ वी टी का होल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर होता है, आर इज द कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस, और ये क्या हो जाएगा वी सी का होल स्क्वायर एंड बाई क्या हो जाएगा आर, ब्रैकेट में 1 प्लस क्या हो जाएगा स्मॉल एम का होल स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2। यहाँ से देखिए आर से आर मेरा कैंसिल आउट, ये क्या बच गया वी टी इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा वी सी, और ये आपके पास आ जाएगा रूट में, और ये आ जाएगा 1 प्लस स्मॉल एम का होल स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2। तो ये आ जाएगा डेरिवेशन वोल्टेज के टर्म में। ये आपका आ जाएगा डेरिवेशन वोल्टेज के टर्म में। तो देखिए हम लोग क्या तीन डेरिवेशन हम लोग कर लिए, कौन कौन सा, वी टी, फिर इसी तरह से सिमिलरली आई टी इक्वल टू आई सी और रूट में, और ये हो गया 1 प्लस स्मॉल एम का होल स्क्वायर बाई 2। फिर हमने क्या ड्राइव कर लिया, फिर हमने ड्राइव कर लिया आपके पास पी सी, सॉरी पी टी, हम लोग ड्राइव कर लिए पी टी इक्वल टू पी सी, और ब्रैकेट में 1 प्लस क्या हो जाएगा एम स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2। ये हम लोग इतना डेरिवेशन कर लिए, इतने रिलेटेड। और क्या क्या जान गए
और हम लोग जानते हैं पीसी इक्वल टू, कहीं कहीं इसकी रिक्वायरमेंट होगी, वीसी स्क्वायर बाई क्या है 2R, वेयर आर क्या है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ एंटीना। फिर हमने क्या जान गया PLSB, ध्यान रखिएगा सब पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। PLSB लोअर साइड बैंड सिग्नल है, तो इसकी वैल्यू क्या आई, इसकी वैल्यू आई वीसी स्क्वायर बाई क्या आई थी 8R आई थी, और एम स्क्वायर भी आई थी, एम स्क्वायर। तो इसको अगर पीसी के टर्म में हमने ये जान लिया एम स्क्वायर बाई पीसी बाई कितनी वैल्यू आई थी 4। इसी तरह से हम लोग ये जान गए PUSB, ये है एम स्क्वायर, और ये क्या हो गया वीसी स्क्वायर बाई 8R, और ये किसके इक्वल है एम स्क्वायर पीसी बाई क्या हो जाएगा 4। ठीक है, ठीक है। आज के क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नया टॉपिक। ठीक है, थैंक यू।